नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। JKPSI के एस्पिरेंट्स आज फिर से LG मनोज सिन्हा तक, यहाँ के जितने भी नेतागण एडमिनिस्ट्रेशन तक गुहार लगा रहे हैं। कल भी हमने वो वीडियो दिखाया था, एक वो ग्रुप था जिसको लीड कर रहे थे मेहरान अंजुम, जो खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, और हमने भी उनसे सवाल किया था कि आपको इतना क्या है, आप कितना इसको लीड कर रहे हैं, आखिर क्या आप राजनीति कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं युवाओं के साथ हूँ। पर वो कह रहे थे 2 साल की, यानी कि वो 2 साल की एज रिस्ट्रिक्शन मांग रहे थे। अब ये ग्रुप हमारे साथ है, ये कौन है? उनके साथ 2 या 3 थे। अब ये काफ़ी युवा जो देख रहे हैं, और इसमें एक महिला भी है, और ये भी एस्पिरेंट्स हैं JKPSI के। अब ये कौन है और वो कौन है, इन्हीं से जानते हैं। जी भाई, क्या कहना चाहोगे? कल तो मेहरान अंजुम आया था, आप तो दिखे नहीं उनके साथ। मैम वो सोशल एक्टिविस्ट है, हम है एस्पिरेंट। सोशल एक्टिविस्ट, वो एस्पिरेंट नहीं है। नहीं मैम, सोशल एक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है? वो एस्पिरेंट तो है नहीं, फॉर्म तो उसने अच्छा, वो ऐसे ही मतलब। हाँ मैम, 5 बच्चे लेके कौन सी डिमांड होती है मैम? बच्चा ज़्यादा हो। आज भी हमारे बच्चे कुछ आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं बेचारे, आरसपुर से, कोई नवे शहर से, कोई कहीं से आ रहा है, तो टाइम लगता है बेचारे। इतने किसी का लेविश कहता है नहीं गाड़ी लेके आएंगे अपनी। आपका आपस में कोऑर्डिनेट नहीं हुआ? आपने बात नहीं की उनसे कि आप 4 साल की मांग रहे हैं, वो 2 साल की मांग रहे हैं? अब LG मनोज सिन्हा भी तो सुन के हैरान होंगे कि किसकी माने किसकी नहीं माने। तो आपका आपसी तालमेल नहीं है? एक्चुअली मैम वो हमें ये प्रोटेस्ट करने के लिए बोलते हैं। प्रोटेस्ट इज नॉट सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल। तो मैम हम जो करते हैं, एक बड़ी अपने पीसफुल डिमांड रख रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट हमारी सुन भी रही है। हम मैम अब आज सुबह भी हमारी 2 मीटिंग्स हुई हैं। हम LOP सर से मिले, सुबह सुखनंदन जी से मिले, 2 महीने से मिल रहे। वो तो कांस्टेबल के टाइम भी मिले थे। नहीं मैम, अभी नहीं, LOP सर हमें कांस्टेबल टाइम हम उनसे नहीं मिले थे, ये सच बात है। थे हम जब उस टाइम किया था। हाँ, वो तब 3 BJP हेडक्वार्टर के बाहर मिले थे। एक्चुअली मैम उन्होंने कहा हो जाएगा, तो नहीं हुआ था ना। एक्चुअली 3 दिन बचे थे मैम। 3 दिन में आप पता है सीटिंग अरेंजमेंट सब होता है, गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल पड़ती है उस चीज के लिए। तो मैम LOP सर ने हमारी पूरी बात LG सर से 3 बार वो मिल चुके हैं, भी शायद आज भी मिले वो। उन्होंने हमें बोला कि शायद ये क्लियर करिए ना कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए कितनी। LG आपकी सुने या उनकी सुने? दोनों तो हमारा मेमोरेंडम जिस MLA के पास या LG सर के पास वहां पड़ा है, हमारे पास उसकी कॉपी पड़ी है, उसमें 4 साल की रिलैक्सेशन हमने मांगी है इनसे। जब ये आते हैं ना, जो उनको पूछिए अपना मेमोरेंडम देगा, उनके पास मेमोरेंडम के अलावा उनके एक मेमोरेंडम नहीं होगा उनके पास। मैम दूसरी चीज है, हमारे पास 9 सितंबर को हम LG सर के पास मिले, वो मेमोरेंडम भी है हमारे पास। जो अभी रिसेंटली सुखनंदन जी ने हमारी इतनी हेल्प की है, LOP सर ने इतनी हेल्प की है, खटाना सर है, रंधावा सर है, मैक्सिमम BJP के जितने सारे हमारी इतना सपोर्ट में है। जब आप चाहते नहीं है वो, जब आप उनको चाहते हैं, वो क्यों फिर आपके केस को लेकर आगे आ रहे हैं? मैम उनका पता नहीं, उनका अपना होगा। देखो मैम, छवि किसी को जब सुधारनी होती है तो वो बाहर आते हैं। हम तो अभी आज आए हम बाहर। तो मैम एक्चुअली सुखनंदन जी सर ने हमें साथ में लेके गया, हम LG से इंटरेक्ट हो चुके हैं, मैं और अर्जुन दोनों इंटरेक्ट हो चुके हैं। उन्होंने बोला है कोई बात नहीं, हम इसको कंसिडर करेंगे, जल्दी कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट निकालेंगे। और देखो मैम चीजें क्या होती हैं, थोड़ा उनको प्रोसेस होता है, टाइम लगता है चीजों को, क्योंकि उम्मीद हो जाएगा मैम, पूरी उम्मीद है। अगर BJP वाले हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हमें उम्मीद क्यों नहीं है? हमें लगता है कि होगा, जरूर होगा। और LG सर आपको पता है यूथ की पूरी सुनते हैं वो, कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। कुछ चीजें होती हैं उसको टाइम लगता है, हर डिपार्टमेंट में फाइल चलती है, उसको हर लीगली देखना पड़ता है, हर चीज को देखना पड़ता है, फिर जाके वो चलता है। आपको लगता है कि 2 ग्रुप बन के कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? मैम कंफ्यूजन जनता भी देखी होगी, LG मनोज सिन्हा भी कंफ्यूजन। मैम मुझे लगता नहीं ज्यादा कंफ्यूजन होनी चाहिए, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। उन्होंने एक रिट पिटीशन डाली है, और रिट पिटीशन में उन्होंने जो मैक्सिमम एज अपनी रिट पिटीशन में ली है वो है 37 ईयर्स की, और वो ऑन ग्राउंड आकर के 30 साल की डिमांड कर रहे हैं। अब इसका मतलब उन्होंने पिटीशन उन्होंने 37 जी मैम, तो और जो बात यहाँ मीडिया के सामने कर रहे हैं, तो वो तो उन्हीं बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं जिन बच्चों के उन्होंने रिट पिटीशन फाइल करी है। दूसरी चीज, उन्होंने ये चीज हाई कोर्ट में ना फाइल करवा के कैट में फाइल करवाई है। तो कैट के साथ वो बच्चे पिछले वाले भी अभी तक लटके हुए हैं मैम। यहाँ तो उनको, अगर उन्होंने उनसे अमाउंट लिया है 6-7 लाख 10 लाख, जो भी उनसे अमाउंट इतना चार्ज, पैसे लिए हैं। हाँ मैम, तो जो भी उन्होंने प्रूफ है आपके पास के पैसे लिए मैम, बच्चों ने सेंड किए मैम। आप रिट पिटीशंस के आप देखिएगा, आप देखिएगा जब अगर रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, 1 रिपिटेशन है उसमें नाम है बच्चों के जिन्होंने पैसे दिए। जो 241 जो पिटीशंस फाइल हुई है, वो सारी की सारी मेहरान अंजुम ने ही की है, और 300-600 और करी है। हाँ 300-600 और करी है। भी तो आते हैं। नहीं मैम, हम में से एक बच्चे ने, हम में से किसी भी बच्चे ने रिट पिटीशन नहीं डाली है। हम लोग तो सिर्फ दरख्वास्त कर रहे हैं हाथ जोड़ के LG साहब से कि हम लोगों को कोर्ट के दरवाजे क्यों खटखटाने पड़े, जब हमारे पास हमारे LG साहब हैं जो यूथ की सुनते हैं, बैठे हुए हैं BJP के सारे।
हमारे पास हमारे MLAs हैं, हमारे पास इस टाइम पे LOP साहब हमारा पूरा साथ दे रहे उम्मीद हैं। है आप भाजपा के विधायक जो हैं वो आपका काम करवा जी मैम, जी मैम। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं मैम, जरूरत ही नहीं है मैम। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं आपकी उम्मीद आपकी उम्मीदों पर वो खरा उतरे, आप जिस चीज की उम्मीद करें आप पे मिले। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिफाली है। शिफाली एक मिनट थोड़ा इधर आ जाइए। जी शिफाली क्या कहोगे, क्या डिमांड करना चाहते हो आप? हमारी सिंपल हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं LG सर से 4 इयर्स की रिलैक्सेशन जो है वो हमको मिलनी चाहिए। हमारी लाइफ के ये लास्ट चांस है, तो अगर हम क्लियर करते हैं, अगर हम कैपेबल होते हैं तो ही हम ज्वाइन करेंगे। हम जॉब नहीं मांग रहे, हम एक लास्ट चांस मांग रहे हैं अपनी लाइफ का। उसके बाद हमारे पास भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी कि जिसमें हम अपनी ड्रीम जॉब हम ले सकें। तो हम चाहते हैं कि 4 इयर्स की रिलैक्सेशन जो है वो हमको मिनिमम मिलनी चाहिए। मेमोरेंडम जो है ये जितनी जल्दी पास होना चाहिए, जल्दी से जल्दी ऑर्डर आना चाहिए, सो दैट हम अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू कर सके। थैंक यू मैम। क्या कहोगे आप? मैम यही डिमांड नहीं रिक्वेस्ट है बेसिकली कि हमें जल्दी जल्दी इस मसले से बाहर निकालो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रखा है और बीजेपी हमारी फुल सपोर्ट कर रही है, इवन LG सर भी एश्योर कर रहे हैं। पर कुछ एक्टिविज़म जो है एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे, तो ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि हमारा मसला ख़राब हो सकता है। हमें भी हैरानगी हो रही है, हम खुद समझ नहीं आ रहे, हम आपका मसला कवर ये है करें कि आप कह रहे हैं हमें 4 साल की, दो वो कह रहे हैं। करता हूँ, मसला ये है कि हम एस्पिरेंट हैं मैम, हमने जॉब लेनी है, हमने फॉर्म भरना है, हमने पैसे खर्चने हैं, हमने पैरामीटर्स क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद जो भी रहेगा। वो कौन है जिन्होंने पैसे दिए petition के लिए? मैम अब वो वही जाने, क्योंकि वो लोग बच्चे भी हैं, क्योंकि देखो ना मैम ऐसा डिलेमा सिचुएशन चली है कि कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। और आपको पता है ये कोई चीज़ होती है तो कोई ना कोई तो आदत जाता है पैसा कमाने के लिए भी, आप देखें अगर तो। और वो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने फॉर्म तो भरना नहीं है। ये जो बच्चे खड़े हैं ये क्यों बाहर हैं, ये लड़की क्यों बाहर है, ये हम लोग क्यों बाहर हैं? एस्पिरेंट है मैम, हम एस्पिरेंट हम लास्ट टाइम भी क्लियर हो रखे हैं एग्जाम से, कुछ चीज़ों से बाहर रह गए हैं। मगर हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तुम बाहर हो इस मैटर से, ये हम बच्चों की बात है, किसी तुम्हारी बात नहीं है। तुम्हारे पास बहुत मुद्दे करने के लिए, हम बच्चे इतने कैपेबल हैं। साहब ऑन कैमरा कह रहे हैं कि आप साइड पर रहे हैं, प्लीज हमारे मैटर से बाहर मेहरान अंजुम से कह रहे हैं जो भी है, जो भी एक्टिविस्ट बने, हम सब बोलते हैं। देखिए इवन मैम सतवीर सिंह मनास है ना, वो उन्होंने हमारे मैटर में आए, वो कहते हैं आप एस्पिरेंट हो, अपना खुद का मैटर खुद लड़ो। हम रिस्पेक्ट करें। अभी आप सभी देख सकते हैं, हम सब यहाँ पे स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं जो कि अपनी बात LG साहब से रख रहे हैं, BJP से रख रहे हैं। और जो ये डिमांड है आप सबको पता है कि बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि 18, 19, 20 में कोई बच्चा ग्रेजुएट नहीं होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे कुछ साल पहले आसिस की जो एज थी वो थी क्वालिफिकेशन 12th पास और एज थी 18 ईयर्स। इन्होंने क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन कर दी, मतलब उसका जो एज क्राइटेरिया था वो सेम रखा। ये सब बातें आपको पता है। लेकिन जब अब हम LG साहब से हम रिक्वेस्ट करें कि जो हमारा क्राइटेरिया जो उस टाइम पे गलत था उसको रेक्टिफाई किया जाए, और जो 21-22 की नोटिफिकेशन 2-4 साल हमारे वहां पे लेट हो गए, 3 साल हमारे वहां पे वेस्ट हो गए। और JNK का आपको इन्वायरमेंट पता है कि रिक्रूटमेंट रेगुलर नहीं रहती है। और जो JKPSI का मसला है, अब इसमें स्कैम भी हो रहे हैं। स्कैम किस वे में मैं कहूंगा, आपको पता है कि बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, मासूम लोगों के साथ स्कैम होता है। कुछ लोगों को गुमराह किया जाता है कि कोर्ट की पिटिशंस के थ्रू आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। कोर्ट रिलैक्सेशन नहीं दे रहा है, वो सिर्फ इंटर्म रिलीफ देता है उनको एग्जाम में बैठने के लिए। तो उस वे में क्या होता है कि जो 28 से 32 की एज में हमारा 32 ईयर का मेमोरेंडम गया 4 साल का। कुछ लोग पहाड़ों में रहते हैं, पहले वो 2 दिन खज्जल होकर शहर में आएंगे, फिर वकील ढूंढेंगे, रहेंगे कहाँ पे। इस मुद्दे को, टॉपिक को कुछ लोग लेके अपना इनकम का सोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा 1000 भी देता है, कम से कम 30-40 हजार बच्चा होगा जो एग्जाम में बैठना चाहता है, उम्मीद के साथ वो कैसे 1000 रुपया करेगा, 2000 करेगा, 3000 करेगा, देगा। हम बच्चों के स्कैम का शिकार ना हो। तो LG साहब से हमें पता है कि बच्चों को लेकर बहुत सिंसियर रहते हैं, उन तक हमारा मेमोरेंडम पहुंचा। और जितने BJP के लीडर्स हैं, रंधावा साहब हो, LOP साहब हो, सुखनंदन जी, उन्होंने हमारा फेस टू फेस डेलीगेशन जो था LG साहब से करवाया, और LG साहब ने हमें एश्योरेंस दिया कि हम आपका मुद्दा जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। तो अब एग्जाम की जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो हो चुकी है, अब बस ये मुद्दा सॉल्व करें ताकि बच्चे स्कैम का शिकार ना हो और अपने घर में तैयारी करें। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो सबसे पहले तो जो हम लोग एज क्राइटेरिया की बारे में बात कर रहे हैं कि ये 18 से 28 का जो क्राइटेरिया रहा, ये NC गवर्नमेंट के टाइम पे रहा। और इन्होंने उस टाइम पे किस तरीके से काम किया पता नहीं, इन्होंने ऊपर से देख करके 18 से 28 तो कर दिया उसको, लेकिन ग्रेजुएशन को तो उसको तो क्या बोलते, जो क्वालिफिकेशन थी एजुकेशन, उसको तो 12वीं से हटा करके ग्रेजुएशन कर दिया। लेकिन उसको ये लोग ये नहीं कर पाएगी। अब वहाँ पर ये भी तो चीज़ ध्यान देनी चाहिए थी कि आप 18 से 28 कैसे ले सकते हो। 28, 18, 19 और 20 में तो कोई ग्रेजुएट होगा नहीं। तो उस चीज़ का संज्ञान भी तो उस टाइम पे NC गवर्नमेंट को लेना चाहिए था ना मैम। तो आपने आवाज़ उठाई?
मैम उस टाइम पे तो हम लोग नहीं थे, लेकिन आज हम लोग इस चीज की आवाज उठा रहे हैं। और इस टाइम पे ये जो डोमेन है ये एलजी साहब के पास है, तो हम दरख्वास्त करते हैं। एनसी को कोसेंगे या अपना काम करवाना है? मैम हम तो सिर्फ एलजी साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं। वही कह रहे हैं, आप उस सरकार ने जो किया उस समय बाहर आना चाहिए युवाओं को। हम तो आपकी आवाज बुलंद करते हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि आप विश्वास है रिक्वेस्ट कर रहे हैं? मैम हम तो हाथ जोड़ के सिर्फ एक चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके डोमेन, हमारी अगर आपका काम हो जाना फिर रिक्वेस्ट भी करने की क्या जरूरत है? मैं अभी एलजी सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज एज रिलैक्सेशन उनके डोमेन में आती है ये चीज, तो वो प्लीज ये चीज करें मैम। धन्यवाद। ये जेकेपीएसआई एस्पिरेंट्स है जिन्होंने कहा मैं एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी पर, एलजी मनोज सिन्हा पर, भाजपा के जितने भी विधायक हैं उन पर हमें भरोसा है कि हमारा काम हो जाना है। चलिए उम्मीद, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते अच्छा ही हो। और जो ये लोग युवा जो हैं जो चाहते हैं रिलैक्सेशन, कम से कम 4 साल की वन टाइम इन्हें रिलैक्सेशन मिले, ये मौका मांग रहे हैं, ये नौकरी नहीं मांग रहे। चलिए देखते हैं इनका विश्वास किस कदर खरा उतरता है या फिर से इन्हें मायूसी हाथ लगती है।